दिल्ली सरकार के पहले बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद इसको लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। उन्होंने बजट को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसी के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी सलाह ली गई। इसके लिए दिल्ली विधानसभा परिसर में सभी प्रमुख महिला संगठनों को आमंत्रित किया गया। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आगामी बजट में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा परिसर में सभी प्रमुख महिला संगठनों को आमंत्रित किया और उनकी सलाह ली। इस दौरान महिलाओं ने आगामी बजट को लेकर अपनी अपेक्षाएं और सुझाव साझा किए। इसके बाद सीएम ने कहा कि बजट में महिलाओं की आवश्यकताओं को समुचित रूप से शामिल किया जाएगा। दिल्ली सरकार को चलाने के लिए महिलाओं के मिले सुझाव महत्वपूर्ण है। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ये ना बताए कि महिला सम्मान निधि कब वितरित की जाएगी। दिल्ली की एक्चुअल में क्या जरूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए, ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं, आज उन्होंने उस पे खुल के बोला। ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। इस कार्यक्रम में पहुंची सभी महिलाओं से जिस तरह सीएम राय ले रही हैं, उससे उम्मीद है कि अब महिलाओं की दिशा और दशा बदलेगी। मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूछा कि जैसे कि अब एक महिला मुख्यमंत्री है तो वो घर की तरह ही इस दिल्ली को चलाना चाह रही हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा जैसे घर में सभी मेंबर्स की सलाह से एक घर को चलाया जाता है, ऐसे ही हम सभी बहनों को बुला के हम सभी से हमारा संयोजक तरीके से मतलब कि हम सुनियोजित करेंगे इस चीज को कि कौन सी चीज कैसे करनी है। क्या सलाह दी आपने? हमने तो एक सलाह दी, एक तो जानवरों के बारे में बोला। जैसे आजकल गाय ना हर कूड़ेदान के पास चौक पे बहुत झुंड रहता है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, वैसे भी मार देती है। तो घरों से ही हमने ये बोला कि अगर हम घरों में अपनी रोटी है जो छिलके हैं उनको अलग ही ड्रम में डालें अपनी कॉलोनियों में, वो सुविधा एक तो वो करवाएं, हम खुद मिल के साथ करें। रोजगार करना चाहती है, उसके लिए मैम ने बोला है कि हम पूरी मदद करेंगे और अपना रोजगार करिए, क्योंकि घर के साथ देखो बाहर भी सोशल वर्कर भी होना चाहिए। दिल्ली की नई सरकार का बजट से पहले विभिन्न महिला समूहों से सलाह लेने से इतना तो साफ हो गया कि आने वाले समय में दिल्ली की महिलाओं की सभी क्षेत्रों में भागीदारी और बढ़ने वाली है। आपको बता दें, आगामी 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि उन्हें कोई याद ना दिलाए कि उनके वायदे क्या थे और उनको क्या क्या वायदे पूरे करने हैं। उनका इशारा साफ था। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात को लेकर के लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि अब महिला दिवस के इतने दिन बचे हैं या उतने दिन बचे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए जो भी वादे हैं वो सब पूरे किए जाएंगे और वो जरूर करके मानेंगी। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और मेरे साथ मोहित शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल 2 अलग अलग संवाद सत्र किए, पहला शिक्षाविदों और प्रिंसिपल्स के साथ में तो दूसरा महिलाओं के साथ में। वो लगातार जनता से संवाद कर रही हैं, लोगों से उनके फीडबैक ले रही हैं कि बजट से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं और किन विषयों पर खास फोकस दिल्ली की जनता चाहती है। लोक लुभावन होने के साथ ही विकसित दिल्ली को साधने के लिए ये बजट कितना सफल रहेगा, क्या कुछ जानकार कहते हैं? मोहित, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगातार घाटे में चल रही है। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए प्रीति, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार ऑलरेडी घाटे में चल रही है, तो उसको घाटे से उबारने के लिए सबसे पहले जो बजट में अथक प्रयास करने चाहिए या करे जाने चाहिए, वो सारे प्रयास दिल्ली की नई सरकार यानी कि रेखा सरकार करने वाली है। और यही वजह है कि अलग अलग व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे यूथ हो, सभी से एक एक करके रेखा गुप्ता ने ये मिलने का प्रोग्राम बनाया है। इसके अलावा जो दिल्ली विधानसभा में ये जो मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, इसके अलावा जो अलग अलग प्राइवेट प्रोग्राम में भी जारी है, वहां भी लोग उन्हें
उन्हें अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन इन सबों के बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे आम आदमी पार्टी, क्योंकि विपक्ष की बड़ी पार्टी है दिल्ली के अंदर, वो ये पूछ रही है कि आखिरकार 2500 रुपए कब दिए जाएंगे, क्योंकि महिला सम्मान योजना के नाम पे आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही हम इसको देंगे। लेकिन यही वजह है कि कल आपने देखे होंगे दिल्ली की अलग अलग लोकेशंस पर बड़े बड़े पोस्टर दिखाई पड़े थे। आईटीओ वाले फ्लाईओवर पर तो खुद ऋतुराज झा एक बड़ा सा पोस्टर लेके पहुंचे थे, उसमें लिखा था 3 दिन और, यानी कि 8 मार्च को महिला दिवस है, 3 दिन और 2500 रुपए आपके खाते में आएंगे। फिर दूसरी तरफ ये भी पूछते हैं कि आखिरकार कब आएंगे। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, कह देने मात्र से नहीं आते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। और आप समझिए कि बीजेपी उस बाबत काम भी कर रही है, क्योंकि समझिए जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से कुछ लोगों की बात हुई, हम सब तमाम लोगों की बात हुई, तो उन्होंने कुछ चीजों का जिक्र किया। अब हमें यह प्रीति समझना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले बजट में इसको लाया जाता है, उसके बाद इस पर चर्चा होगी, उसके बाद इसके लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी, उसके बाद फिर इसमें पात्रता कैटेगरी डिसाइड की जाएगी, उसके बाद इसका एक कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा, उसके बाद एक कॉपी उसकी एलजी को भेजी जाएगी, एलजी को भेजने के बाद फिर उस पर सहमति ली जाएगी, उसके बाद बिल्कुल एक पूरी प्रक्रिया है जिसके बाद इन वायदों को पूरा किया जा सकेगा। ग्राउंड जीरो तक उतारने के लिए चरणबद्ध तरीके से ही काम करना होगा। आम आदमी पार्टी को यह समझना होगा कि सिर्फ प्रेशर बिल्टअप करने से काम नहीं होता, प्रदर्शन करने मात्र से काम नहीं होता। जो कहा जाता है उसे हकीकत तक उतारने के लिए प्रयास भी कई लेवल्स पर किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से मोहित तमाम बातें रखने के लिए।